हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है मेंस लेवल के लिए अब परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो गाइस देखो, आपका आरबीआई असिस्टेंट का पेपर प्री लेवल का पेपर हो चुका है। अब हमारा टारगेट क्या है? मेंस। ठीक है। साथ में आपका ईएसआईसी यूडीसी का भी क्या है, आपका मेंस लेवल का पेपर आपका नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। ठीक है। तो देखो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस 1000 पजल की सीरीज में गाइस। तो अगर आप बिगिनर्स हो, अगर आप नए हो इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं क्या करूंगा, प्री और मेंस लेवल की पजल को टारगेट करूंगा गाइस। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ईएसआईसी यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट के मेंस लेवल के पेपर हमारे नेक्स्ट मंथ में है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब धीरे धीरे मेंस लेवल की पजल करूंगा टारगेट। ठीक है। हफ्ते में 3 दिन मैं कोशिश करूंगा प्री लेवल की पजल्स कराऊंगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा एसबीआई। ठीक है। तो इसके लिए मैं प्री लेवल के पजल्स कराऊंगा और साथ में मेंस लेवल की पजल कराऊंगा। तो इस 1000 पजल की सीरीज का हमारा डे कौन सा है? ये हमारा डे है 58 का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो, अब ये आपके पास आया है कि इसने बोला है कि 7 पर्सन है, लिव इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 8 फ्लोर की बिल्डिंग है। वन ऑफ द फ्लोर इज बिल्डिंग इज वेकेंट। देखो पर्सन कितने, 7 है और 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, मतलब एक फ्लोर आपका खाली है। आगे बोला है कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स। ये आपके दे रखे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को लाइक करते हैं। ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का या 4 से 5 मिनट का पॉज देना। ठीक है। एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। चलिए देखो, अब मेरे पास ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है और मेरे पास पर्सन कितने हैं? 7 पर्सन है। ठीक है। मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है। इसने क्या बोला कि ई लिव्स ऑन अ सॉरी गाइस, ई लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर अबाउ द फ्लोर नंबर 4। मतलब इसने बोला है कि जो आपका फोर्थ फ्लोर है ना, उसके ऑड नंबर ऊपर रहेगी आपका कौन? ई रहेगा ऑड नंबर फ्लोर। कैसे? कि देखो ये आपका फोर्थ फ्लोर है, तो इसके ऊपर आपके ऑड नंबर एक तो 5 है और एक आपके पास 7 है। तो या तो 5 पर आएगा वो, या फिर आपका 7 पर आएगा। ठीक है। चलिए आगे बोला है कि द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक पिंक इज ओनली वन। मतलब क्या है कि देखो, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक पिंक कलर इज ओनली वन, मतलब उसके बीच में एक एक फ्लोर आएगा। ठीक है। जैसे सपोज आप ई को लेते हो, यहाँ पे पिंक आ जाएगा। ठीक है। अगर आप सपोज ई को यहाँ पे लेते हो तो पिंक यहाँ भी आ सकता है और पिंक आपका यहाँ भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँ। मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन देखूंगा जो मेरे पास क्या हो, डेफिनेट हो। तो अब मुझे पता चल गया ई और पिंक के बीच में क्या आएगा, आपका एक फ्लोर का गैप होगा। ठीक है जी। अब पॉसिबिलिटी ये है कि पिंक आपका ई के नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे बोला द वन हु लाइक पिंक कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो वेकेंट फ्लोर। मतलब जो आपका पिंक है ना, वो वेकेंट फ्लोर के इमीडिएट बिलो रहेगा। तब जो पर्सन आपका पिंक कलर को लाइक करता है, वो वेकेंट फ्लोर के इमीडिएट बिलो होगा। ठीक है। चलिए आगे बोला है द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउ ई इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ई एंड सी। देखो जितने फ्लोर आपके ई के ऊपर है ना, उतने आपके ई एंड सी के बीच में होंगे। ठीक है। जैसे सपोज ई के ऊपर एक फ्लोर है, तो ई और सी के बीच में भी एक होगा। अगर ई के ऊपर 3 फ्लोर है, तो ई एंड सी के बीच में भी 3 फ्लोर होंगे। ठीक है। चलिए आगे बोला द नंबर द फ्लोर ऑफ वेकेंट फ्लोर इज इवन नंबर। जो आपका वेकेंट फ्लोर है ना, वो आपका इवन नंबर होगा। ठीक है। चलिए ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है। आगे बोला देयर आर ओनली 3 फ्लोर बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक रेड कलर। जो आपका सी है और जो आपका रेड कलर को लाइक करता है ना पर्सन, उसके बीच में आपके 3 फ्लोर है। अब पॉसिबिलिटी है कि सी रेड के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है। आगे बोला देयर आर ओनली 4 फ्लोर बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में आपके 4 फ्लोर है।
अब पॉसिबिलिटी ये है कि एफ मेरा ए के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है ना गाइस। ठीक है, चलिए अगर बोला है कि ओनली टू फ्लोर आर देयर बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन कलर एंड द रेड कलर। देखो, जो आपका रेड कलर को लाइक करता है और जो आपका ग्रीन कलर को लाइक करता है उसके बीच में आपके दो फ्लोर है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि रेड ऊपर भी आ सकता है ग्रीन के और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो गाइज ये आपकी यह क्लर्क लेवल के मेंस लेवल की एक पजल से, जैसे आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट किया है और ये साइड से यूडीसी को भी मैंने टारगेट किया, तो ये मेंस लेवल की पजल है, आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है जी, अगर बोला कि बी लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर, मतलब ये आपका वेकेंट फ्लोर है, मतलब पिंक कलर कौन लाइक करेगा आपका, वो करेगा बी। ठीक है, अगर बोला है कि बी इज नाइदर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5 नॉर ऑन फ्लोर नंबर 2, मतलब बी आपका देखो एक तो फ्लोर नंबर 2 पे नहीं आएगा और एक फिफ्थ फ्लोर पे नहीं आएगा। ठीक है जी, आगे बोला है द वन हु लाइक पिंक कलर लिव्स ऑन द वन ऑफ द फ्लोर बिलो फोर्थ फ्लोर। ठीक है जी, जो आपका देखो फोर्थ फ्लोर के नीचे आपका कौन रहेगा, जो आपका पर्सन पिंक कलर को लाइक करता है। ठीक है जी, आगे बोला है कि सी लाइक ब्लू कलर, सी आपका कौन सा कलर लाइक करता है ब्लू। ठीक है, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो डेफिनेट हो। ठीक है, चलिए आगे बोला है द वन हु लाइक ऑरेंज कलर लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ। एफ के क्या है, इमीडिएटली बिलो कौन सा पर्सन रहेगा, जो आपका ऑरेंज कलर को लाइक करता है। ठीक है, आगे बोला है देयर आर थ्री पीपल लिव बिटवीन जी एंड द वेकेंट फ्लोर, जो आपका वेकेंट फ्लोर है और जो आपका जी है उसके बीच में आपके तीन पर्सन रहेंगे, एक दो तीन। अब पॉसिबिलिटी है कि वेकेंट फ्लोर नीचे भी आ सकता है जी के और ऊपर भी आ सकता है। ठीक है जी, आगे बोला है द वन हु लाइक ग्रीन कलर लिव्स इमीडिएटली अबाउट द वन हु लाइक पर्पल कलर, जो आपका पर्पल कलर लाइक करता है ना पर्सन, पर्पल के जस्ट अबाव कौन रहेगा आपका, जो आपका ग्रीन कलर को लाइक करता है। आगे बोला है बी लिव्स इमीडिएटली अबाव द वन हु लाइक ब्राउन कलर, ये बी है ना आपका, ये जस्ट अबाव किसके है, जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है। ठीक है, चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई है, अब मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो मुझे अब क्या है पॉसिबिलिटीज के साथ चेक करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेंस लेवल की पजल है, क्योंकि इसमें कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता चली यहाँ तक। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन है ना कि फोर्थ फ्लोर के ऊपर मेरा ई रहेगा और नंबर में, ये आपका ये, तो एक बार मेरा ई क्या होगा, फिफ्थ फ्लोर पॉसिबल है, एक बार मेरा सेवन्थ पे भी पॉसिबल है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज जैसे फर्स्ट कंडीशन में ई को ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक बार मैं क्या करता हूँ आपका, उसको ले लेता हूँ फिफ्थ फ्लोर पे। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलिए इसको सही से लिख देते हैं। चलिए ये आ गया मेरा, एक बार ई, एक बार मेरा फिफ्थ फ्लोर पे आ गया। ठीक है, ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो ये वाली कि क्या है कि ई और पिंक के बीच में एक पर्सन आएगा। अब पिंक यहाँ पे तो पॉसिबल है, बट एक चीज उसने बोली थी कि फोर्थ फ्लोर के नीचे आपका पिंक कलर का आएगा, मतलब ये वाला होगा ई पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ से गलत हो जाएगी। ठीक है, मेरा एक केस बनेगा बी का, क्या होगा वो होगा आपका फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, क्या आ गया, अब पिंक और ई के बीच में आपका एक पर्सन रहता है या एक फ्लोर का गैप है, तो थर्ड फ्लोर पे क्या आ जाएगा मेरा, जो पर्सन क्या है पिंक कलर को लाइक करता है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फोर्थ फ्लोर के नीचे आपका क्या है, पिंक कलर का है पर्सन जो लाइक करता है। ठीक है, आ गया फोर्थ के नीचे। ठीक है, और पिंक कलर कौन लाइक करता है, देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन ये वाली है ना हमारे पास, पिंक कलर कौन लाइक करता है, जो आपका बी है, तो बी आपके आ गए यहाँ पे। और जो पिंक कलर लाइक करता है वो इमीडिएट ब्लो किसके था,
जो आपका वेकेंट फ्लोर है, मतलब ये आपका हो गया वेकेंट फ्लोर। ठीक है, आ गया। और ये इवन नंबर पे होना चाहिए वेकेंट फ्लोर, तो इवन नंबर पे हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, और जो बोला था आगे कि जो आपका पर्सन है ना ब्राउन कलर लाइक करता है, उसके जस्ट अबाउ कौन सा पर्सन है जो आपका पिंक कलर लाइक करता है, मतलब ये पिंक कलर है, इसके इमीडिएट ब्लू कौन सा हो जाएगा, जो आपका ब्राउन कलर को लाइक करता है। ब्राउन कलर कौन लाइक करता है, जो आपका सेकंड फ्लोर पे रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी, इसको भी हटा देते हैं हम। जो जो इन्फॉर्मेशन हट जाएगी उसको मैं हटाता जाऊंगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। अब देखो, ये वाली पकड़ो आप इन्फॉर्मेशन कि जितने पर्सन आपके ई के ऊपर रहते हैं उतने आपके ई, देखो यहाँ पे बोला था ना, तो कहाँ गई हमारी इन्फॉर्मेशन, देखो द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउ ई सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ई एंड सी, उतने आपके ई और सी के बीच में आएंगे। ई के ऊपर कितने आपके, देखो एक दो तीन, मतलब ई और सी के बीच में भी तीन होने चाहिए, एक दो तीन, एक दो तीन, तो सी क्या होगा मेरा, वो आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, ये होगी इन्फॉर्मेशन। अब देखो ये वाली सी और जो पर्सन आपका रेड कलर लाइक करता है उसके बीच में, देखो यहाँ पे बोला था ना ओनली 3 फ्लोर बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक रेड कलर, सी आपका ये रहा और आपका रेड कलर आएगा, देखो एक दो तीन फ्लोर है, ये आपको कौन सा कलर लाइक करेगा, वो करेगा रेड कलर। चलिए अब देखो ये वाली ग्रीन और रेड कलर के बीच में, देखो यहाँ पे बोला था ना ओनली 2 फ्लोर आर बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन कलर एंड रेड कलर, ग्रीन और रेड कलर के बीच में 2 फ्लोर के पर्सन आएंगे, मतलब 2 फ्लोर गैप होगा, 2 फ्लोर आएंगे ग्रीन और रेड के बीच में, एक दो नीचे पॉसिबल है क्या, मतलब ऊपर ही आएगा मेरा एक दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा कौन, ग्रीन कलर, जो पर्सन आपका ग्रीन कलर लाइक करता है। अब देखो ग्रीन जो आपका है ना, वो जो पर्सन लाइक करता है ग्रीन, वो इमीडिएट अबाउ किसके, जो पर्सन आपका पर्पल कलर लाइक करता है, पर्पल आ जाएगा आपका 7th फ्लोर। ठीक है जी, यहाँ से मैं इस इंफॉर्मेशन को हटा देता हूँ, ये हो गई मेरी, है ना, और ये भी हो गई, इसको भी हटा देते हैं हम। सारा खेल गाइस अप्रोच का, अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर दोगे। अब देखो वेकेंट और जी के बीच में 3 पर्सन रहते हैं, यहाँ पे बोला था ना, देखो कहाँ गई इंफॉर्मेशन, देयर आर 3 पीपल, 3 पर्सन रहते हैं आपके, तो देखो एक दो तीन पर्सन तो आ जाएंगे, बट जी की पॉसिबल नहीं जगह नीचे, उसका मतलब ऊपर ही आएगा, तो देखो एक पर्सन दो पर्सन तीन पर्सन, तो जी क्या होगा मेरा टॉप फ्लोर पे आएगा, जी कौन सा कलर लाइक करेगा आपका, वो करेगा आपका ग्रीन। चलिए अब देखो, अब हमारी क्या है, ये वाली इंफॉर्मेशन, एफ के इमीडिएट बिलो कौन सा पर्सन आएगा जो आपका ऑरेंज कलर लाइक करेगा, एफ यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ऑरेंज पॉसिबल है, एफ मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, और मेरा एफ यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रेड कलर लाइक कर रहा है। आगे बोलता है कि एफ और ए के बीच में आपके 4 पर्सन है, बोला था ना यहाँ पे, देखो कहाँ गई इंफॉर्मेशन, देखो कहाँ पे गई, रुकिए, हाँ ये होगी, देर आर दी गई, ये होगी, ये देखो ये वाली, देर आर ओनली 4 फ्लोर बिटवीन एफ एंड ए, 4 फ्लोर है, तो देखो सपोज अगर एफ को मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक दो तीन चार, ये पॉसिबल है। अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ, एक दो तीन चार फ्लोर पॉसिबल है, मतलब एफ और ए के बीच में से आपका यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, दोनों में से एक आएगा। और सी मेरा कौन सा कलर लाइक करता है, सी मेरा देखो यहाँ पे बोला था ना कि सी लाइक, देखो यहाँ पे कहीं बोला था मेरा सी आपका कौन सा कलर लाइक करता है, ब्लू कलर लाइक करता है, देखो सी लाइक ब्लू कलर, सी मेरा कौन सा कलर लाइक करता है, सी मेरा ब्लू कलर लाइक करता है। अगर आप एफ को यहाँ पे लेते हो तो इसके इमीडिएट अबाउ बिलो, सॉरी इमीडिएट बिलो कौन सा पर्सन ऑरेंज कलर लाइक करता है, तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से मुझे पता चल गया एफ मेरा कंफर्म है, यहाँ पे नहीं आएगा, एफ की जगह होगी 7th फ्लोर। ठीक है,
एफ मेरे 7th फ्लोर पे आएगा और ए मेरा क्या हो जाएगा 2nd फ्लोर पे, ठीक है। और जो एफ के इमीडिएट बिलो कौन सा पर्सन है, जो आपका ऑरेंज कलर लाइक करता है, ठीक है। सारे कलर आ गए, पर्सन मेरे पास कौन सा बचा है, देखो ए हो गया, बी सी, ये हो जाएगा डी। डी मेरा क्या हो जाएगा 6th फ्लोर पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही अप्रोच अगर आपको एग्जाम में करेक्ट करना है ना मेंस का, तो यही अप्रोच आपको रखनी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उससे क्या होगा, मुझे बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इन्फॉर्मेशन देखूंगा और पॉसिबिलिटी को क्या करूंगा, चेक करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये मेरा क्वेश्चन आया है और ये पजल नंबर मेरी कौन सी है, 126। इसमें बोला कि 12 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द 2 रेक्टेंगुलर टेबल्स। 2 रेक्टेंगुलर टेबल है इस बार, सच एज वन इनसाइड अदर वन, ठीक है। मतलब एक इनसाइड होगी, देखो इसने क्या बोला, यहाँ पे देखो 2 त्रिभुजाकार बेंचों के चारों ओर 12 व्यक्ति बैठे हैं, जिसमें एक दूसरे के अंदर है, ठीक है। 3 of them are sitting corner while 3 are sitting at the middle, ठीक है। चलिए, ऑल ऑफ द पर्सन आर सिटिंग अराउंड द इनर टेबल आर फेसिंग टूवर्ड, मतलब क्या है, जो आगे बोला है कि जो फेसिंग आउटर है वो इनसाइड है, जो आपके इनर टेबल बैठा है उनका फेस आउटसाइड है, ठीक है। यह आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन। देखो ये मेरे पास 2 टेबल है, ठीक है। मेरे पास 2 टेबल दे रखी है, उसने क्या बोला, ऑल ऑफ देम पर्सन आर सिटिंग अराउंड द इनर टेबल। जो इनर टेबल मतलब ये वाली इनर टेबल में जो बैठा है उनका फेस क्या आपका आउटवर्ड है। और एक चीज बोलती है, 3 आपके कॉर्नर बैठे हैं और 3 आपके मिडल बैठे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आपके इनर बैठे हैं और 6 आपके आउटर टेबल बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए आपके 12%। अब देखो जो आपके इनर टेबल में बैठा है उनका फेस क्या आपका आउटवर्ड है, मतलब ये वाले टेबल इनर वाले उनका फेस क्या आउटवर्ड है, सबका फेस क्या कर दूं मैं आउटसाइड, ठीक है। चलिए आगे बोला 2 पर्सन आपके आउटर अराउंड, मतलब क्या है कि आउटर टेबल बैठे हैं उनका फेस क्या आपका इनसाइड है, सबका फेस क्या हो जाएगा मेरा इनसाइड हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको मेंस में सिलेक्शन लेना है ना, मतलब मेंस क्वालिफाई करना है ना, तो आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में पकड़ बनानी पड़ेगी। गाइस अगर देखो फ्री क्या है आपका स्पीड और एक्यूरेसी का खेल, बट मेंस की जब बात करें तो मेंस खाली एक्यूरेसी का खेल है। आपको ये अप्रोच रखनी है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन सा मैं स्किप करूं, यही आपका मैटर करता है, ठीक है। चलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली एक बार जो जो दे रखी थी मुझे। अब देखो यहाँ से ई डज नॉट सिट अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट कौन सा पर्सन नहीं आएगा, वो होगा आपका ई नहीं होगा, ठीक है जी। आगे बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में आपका एक पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो सी के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। आगे बोला है ई इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु इज अपोजिट टू एस, मतलब क्या है, जो पर्सन आपका एस के अपोजिट है ना, जैसे ये वाला पर्सन है, उसका नाइबर होगा ई। अब लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है मेरी। आगे बोला है द वन हु सिट अपोजिट टू यू, जो आपका यू के अपोजिट बैठा है ना, जो पर्सन, वो क्या है, सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, वो बी के सेकंड राइट में पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे बोला है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड आर, यू और आर के बीच में आपके 2 पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो आर लेफ्ट में आ सकता है यू के और राइट में भी आ सकता है। आगे बोला है ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका ए बैठेगा। ए डज नॉट सिट अपोजिट टू एस, एस के अपोजिट मतलब कौन नहीं बैठेगा आपका, वो ए नहीं बैठेगा, ठीक है।
सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। P इज नाइदर एन इमीडिएट नाइबर ऑफ C नॉर S। मतलब क्या है, जो आपका P है ना, वो ना तो C का पड़ोसी होगा, ना वो S का पड़ोसी होगा। ठीक है जी। T डज नॉट सिट अपोजिट टू S। S के अपोजिट आपका T भी नहीं आएगा। चलिए। आगे बोला है कि D डज नॉट सिट कॉर्नर। मतलब D मेरा क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, D मेरा मिडल में आएगा। आगे बोला है Q फेस आउटसाइड द सेंटर। मतलब आउटसाइड द सेंटर मतलब ये कंफर्म हो गया, Q मेरा क्या होगा, आपके इनर टेबल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं मैं, Q आपका क्या होगा, इनर टेबल पे आएगा। चलिए। आगे बोला है U इज नाइदर एन इमीडिएट नाइबर ऑफ Q नॉर S। मतलब क्या है कि आपका जो, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, जो आपका U है ना, ना तो वो Q का पड़ोसी है, ना वो S का पड़ोसी। एंड फेस आउटसाइड द सेंटर। मतलब क्या है, यू आपका क्या, ये भी आपका इनर टेबल में आएगा, है ना। चलिए। आगे बोला है एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के, यहाँ पे लिख देते हैं हम, जगह कम है हमारे पास। क्यू के सेकंड राइट में कौन आएगा, मेरा एस आएगा। ठीक है, तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब मैं पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। कैसे, मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूँ, क्यू से, है ना। देखो क्यू से कैसे, कि देखो क्यू मेरा इनर टेबल पे आएगा। अब वो मिडल में भी हो सकता है और सेंटर पे भी हो सकता है, सॉरी मिडल में भी हो सकता है और कॉर्नर पे भी हो सकता है। तो मैं पहली कंडीशन में क्या करता हूँ, क्यू को सपोज जैसे मैं आपका ले लेता हूँ कॉर्नर पे। ठीक है, अब क्यू के सेकंड राइट में कौन है, आपका एस है, तो इसका देखो फेस आउटसाइड है, तो इसका राइट इधर ही आएगा। मतलब क्या होगा, मेरा एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, कंडीशन अभी तक सेटिस्फाई हो रही है। चलिए। अब देखिए आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन, एस का जो, मतलब एस के जो सामने बैठा है ना, अपोजिट बैठा, उसका नाइबर मेरा, अब जब एस के सामने ये बैठा है, उसका नाइबर ई होना चाहिए। तो ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, ई मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आपका ई यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है जी, पॉसिबल है। अब देखो आगे बोला है ई और सी के बीच में एक पर्सन है आपका, तो देखो ई और एक सी यहाँ भी पॉसिबल है, और मेरा सी यहाँ भी पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, और कोई मुझे कंडीशन मिल रही है गाइस, नहीं मिल रही। चलिए। अब एस के सामने ना तो ए आएगा ना टी आएगा, मतलब ए और टी दोनों में से आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है जी। अब देखो जो आपका क्यू का पड़ोसी यू नहीं है, ना एस का पड़ोसी है, मतलब देखो क्यू, यू यहाँ पे भी नहीं आएगा, यू यहाँ भी नहीं आएगा, ना मेरा यू यहाँ भी आएगा, है ना। तो मतलब ये कंफर्म है कि यू मेरा क्या होगा। अब देखो ये आउटसाइड भी आ सकता है और इनर भी आ सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। बट यहाँ पे देखो उसने बोला है यू आपका इनर टेबल में बैठा, तो यू की जगह कंफर्म होगी यहाँ पे होगी। ठीक है, सारा खेल आपका अप्रोच का है गाइस। अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो अप्रोच सीख लो और सिलेक्शन ले लो गाइस। ठीक है। चलिए। अब देखो ये वाली, यू के अपोजिट जो पर्सन बैठा है वो बी के सेकंड राइट में। अब यू के अपोजिट ये वाला पर्सन बैठा है, तो ये बी के यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि लेफ्ट में होगा, ये बी की जगह कंफर्म हो गई, बी के सेकंड राइट में हो गया ना। ठीक है जी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो यू और आर के बीच में दो पर्सन है, एक दो आर यहाँ भी पॉसिबल है, एक दो आर यहाँ भी पॉसिबल है। एक आर की जगह कंफर्म हो गई, चाहे लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, आर की जगह कंफर्म हो गई। ठीक है, ये भी हो गई और ये भी हो गई। ठीक है, चलिए, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब देखो आर जो आपका क्या है, ई के अपोजिट नहीं होगा, तो ई की जगह कंफर्म हो गई ना मुझे, क्या होगा मेरा, ई यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ई मेरा कहाँ पे आएगा अब मेरा ई कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, ये हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, ये भी हो गई।
अब देखो ये भी हो गई और ये भी हो गई। चलिए, और ये भी हो गई। अब देखो ई और सी के बीच में आपका क्या है, एक पर्सन है। इसके राइट में भी सी पॉसिबल है यहाँ पे, और इसके लेफ्ट में भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज सी को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, सी को यहाँ पे ले लिया मैंने एक बार। अब देखो, हाँ ये हो गया। और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कहीं, हाँ। अब देखो, हाँ ये हो गया मेरा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हाँ रुको, कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ मैं, और देखो ये वाली, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा ए आएगा। एफ मेरा यहाँ पे पॉसिबल है क्या, एफ तो पॉसिबल है बट ए की जगह कंफर्म नहीं है। अब देखो ए की जगह बचती है ये वाली, एफ मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया। और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो, सॉरी, ये भी हो गया मेरा। अब देखो, हाँ ये हो गया। अब देखो पी मेरा ना ना तो सी का पड़ोसी है, मतलब सी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो पी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, और ना वो एस का पड़ोसी होगा, तो पी कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो लास्ट इंफॉर्मेशन बची मेरी, एक तो टी यहाँ पे नहीं आएगा, तो टी कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट पर्सन कौन सा मेरा, देखो इसमें दी रखे ना, देखिए लास्ट कौन सा हो जाएगा मेरा, तो एक बचेगा, यू हो गया ना मेरा। ठीक है, डी। अब डी मेरा क्या होगा, देखो यहाँ पे आएगा, तो डी का कॉर्नर पे आ रहा है। उसने क्या बोला था आपका, डी मिडल में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि सी कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज आपका क्या है कि, देखो मैं क्या करता हूँ, अब सी को लेता हूँ ई के लेफ्ट में, सी मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब ये कंफर्म हो गया, अगर आप एफ को यहाँ पे लेते हो तो ए की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि सी कंफर्म हो गया मेरा, कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा गाइस। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में मैंने वो एक मिनट गाइस। ठीक है, अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ गया मेरा, ए आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखो जो आपका सी का पड़ोसी ना तो पी है ना एस का पड़ोसी है, तो पी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कोई इंफॉर्मेशन मेरी गाइस बच रही है क्या, तो देखो वही वापस बन रहा है कि टी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा इस जगह, और टी मेरा अब एक ये बचा, डी मेरा यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला था, है ना, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो मेरी, हाँ रुको, अब देखो मैंने क्या किया था, अब दोनों केस से मेरा आ नहीं रहा है, ये तो कंफर्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, क्यू को, देखो ये मेरी जो इंफॉर्मेशन सारी थी ना वो क्यू पे बेस्ड थी, किस पे थी, क्यू के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्यू को ले लेता हूँ एक बार मिडल में। ठीक है, कॉर्नर पे ले रहा हूँ तो मेरी डी की जगह कंफर्म नहीं हो रही गाइस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज, हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो थोड़ा ये मेंस लेवल के पता चले टाइम लगेगा इस, ठीक है। अब मैं सपोज क्या करता हूँ, क्यू को ले लेता हूँ मिडल में, ले लिया। अब क्या बोला, क्यू के सेकंड राइट में आपका एस है, तो क्यू के सेकंड राइट में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एस आ गया। अब देखो जो आपके एस के पड़ोसी कौन नहीं है, मतलब एस के सामने कौन नहीं आएगा आपका, ना तो ए आएगा ना टी आएगा, तो ए और टी दोनों में से यहाँ पे नहीं आएगा कोई। ठीक है, अब देखो एक चीज बोली थी कि जो आपका आर है ना, हाँ देखो ये हो गया। अब देखो ये वाली, क्यू का पड़ोसी ना तो यू है ना एस का पड़ोसी यू है, तो क्यू का पड़ोसी देखो, और यू मेरा इनर टेबल में बैठा है, यू यहाँ पे नहीं है, यू यहाँ पे भी, अब हाँ, यू यहाँ पे नहीं आएगा, ना यू यहाँ पे आएगा ना यू यहाँ पे आएगा, तो यू की जगह कंफर्म हो गई, ये वाली होगी।
ठीक है? और यू और आर के बीच में 2 पर्सन है, तो इसके लेफ्ट में देखो 1, 2, चाहे राइट में देख लो 1, 2, आर की जगह कन्फर्म हो गई, ये वाली हो गई, ठीक है? अब देखो एस के सामने जो पर्सन बैठा है उसका पड़ोसी ई है, तो एस के सामने जो पर्सन बैठा है उसका पड़ोसी ई यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ भी पॉसिबल है। बट एक चीज बोली थी आपका, देखो कहाँ गई, ये वाली, आर के सामने ई नहीं आएगा, तो मतलब ई मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। मैं अपने आप को ऐड कर दूं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये भी हो गई, ये भी हो गई सेटिस्फाई कंडीशन, ठीक है। अब देखो यू के सामने जो पर्सन बैठा है वो सेकंड, अब यू के सामने जो पर्सन बैठा है वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, मतलब ये पर्सन जो बैठा है ना वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी का होगा, तो बी या कंफर्म हो गया, एक दो, बी मेरा कंफर्म हो गया, टू के सामने है, ठीक है जी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई और ये भी हो गई। अब देखो, हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ ये देखो ये वाली, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ए आएगा। अब एफ मैं यहाँ पे तो ले सकता हूँ, बट यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में ए पॉसिबल है क्या? नहीं ना, उसने पहले मना कर दिया, इसके सामने कौन नहीं आएगा मेरा, कौन नहीं आएगा, या आपका ए और टी नहीं आएंगे। तो मुझे कंफर्म पता चल गया, एफ की जगह कंफर्म हो गई, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका ए आ जाएगा, ठीक है, कंडीशन सैटिस्फाई। अब देखो डी आपका मिडल में बैठा है, तो मिडल में देखो डी यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो डी की जगह कंफर्म हो गई, एस के सामने होगी, क्या होगी, एस के सामने हो जाएगी डी की जगह, ठीक है। अब आपका पी ना तो सी का पड़ोसी है ना एस का पड़ोसी है, और चीज देखो ये वाली, ई और सी के बीच में आपका एक पर्सन है, तो इधर लेफ्ट में देखो पॉसिबल है नहीं ना, इसके राइट में आएगा सी, ये देखो ये, ठीक है। अब देखो जो आपका पी है ना तो सी का पड़ोसी है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ना एस का पड़ोसी है, तो एस के यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब पी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा, मतलब ए के सामने होगा, ठीक है। अब देखो लास्ट पर्सन जो बचा है ना वो कौन है, मेरा टी, तो टी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये मेरी सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, एकदम कंप्लीट, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो। देखो गाइस, आप चाहे बिगिनर्स हो चाहे आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको पता चल गया होगा, अगर मुझे बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मुझे अभी से टारगेट करना होगा फ्री के साथ साथ मेंस लेवल की पजल, ठीक है। क्योंकि आपका आरबीआई का पेपर हो चुका है, आपका एएसआईसी यूडीसी का भी पेपर हो चुका है, तो आपको पता चल गया होगा कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो प्री के साथ साथ मुझे मेंस लेवल की पजल भी अभी टारगेट करना होगा। क्योंकि देखो, अगर आपने देखा होगा आरबीआई का पेपर कैसा आया, इसमें क्या सबके 90 प्लस हो रहे हैं, मान के चलो 85 प्लस तो सबने किए हैं, और ईएसआईसी का अगर आपने देखा होगा उसमें भी आपके 85 प्लस किए, तो आपको ये मान के चल रहा होगा प्री लेवल का पेपर जो आ रहा है वो इजी आ रहा है, मतलब आपको सिंगल वेरिएबल मिलेंगे। बट अगर मान करें मेंस लेवल की तो उसमें आपको डबल वेरिएबल और 3 वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 3 दिन प्री लेके चलूंगा और 3 दिन आपका ये मेंस लेवल की। आज जो मेरा सेशन था वो मेंस लेवल की पजल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चन। अब इसकी टाइमिंग बता दूं आपको, ये डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे या 9:45 पे आपको ये मॉर्निंग में मिलेगी क्लास, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। और अब मैं 60 डेज का आपका एसबीआई का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ये यूट्यूब पे लॉन्च करूंगा, मैं डेली क्लासेस लूंगा। इसकी टाइमिंग आप मुझे ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब पे मुझे बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा या तो नाइट को या आपको दोपहर को मैं इसकी क्लासेस लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना और ये बेल आइकन जरूर दबाना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक।